Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video we are going to solve question number 6 from exercise 3.2 class 11 mathematics. So question आपके पास find the value of trigonometric function sin 765 डिग्री. अब देखो हमको sin की अभी तक की जो वैल्यू मालूम थी वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की मालूम थी. अब हमको साइन 765 निकालना है. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे उन्हीं 5 में से किसी एक डिग्री में, उसके बाद हमको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. सो हमको निकालना है क्या, साइन 765 डिग्री. अब इसको ध्यान से समझिए. 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास. ओके, सो क्वाड्रेंट 1 पे अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर मैं एक राउंड ऐसे लगाया तो मैंने कितना डिग्री घूम लिया, मैं अपने वापस सेम प्लेस पे आ गया. सो 0 से मैंने स्टार्ट किया तो ये एक चक्कर मारने के बाद मेरे पास मैं कहाँ पहुंचा, 2 पाई पे पहुंचा. ठीक है, उसके बाद अगर मैं और एक चक्कर मारता हूँ सेम जगह पे, एक राउंड और लगाता हूँ तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, अगेन मैं उसी पॉइंट पे पहुंचूंगा. अब मैं कितना चक्कर काट लिया, अब मैं 4 पाई, फिर 6 पाई. ठीक है, सो ये वैल्यू सेम होगी. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो साइन 2 पाई की वैल्यू की क्या होगी, 0 होगी. साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी. साइन 6 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, सो ये रिपीटेशन होता है ना, बार बार इसी जगह पे हम रिपीट करते हैं. सो हम सबसे पहले इस साइन 65 को इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. अब हमको मालूम है जो एंगल्स होते हैं वो 2 ही जगह पे चेंज होते हैं. एक होता है या तो 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे. यहाँ पे ये चेंज होते हैं अपने रिस्पेक्टिव अदर फंक्शन में. और कहाँ चेंज नहीं होते, है ना, ये एंगल कहाँ कहाँ चेंज नहीं होते, ये चेंज नहीं होते 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, यहाँ पे नो चेंज. तो सिमिलरली 2 पाई पे भी नो चेंज होगा, 4 पाई पे भी और 6 पाई पे भी. ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखिए. सो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 360. देखो 2 इंटू 360 करेंगे तो हमको मिलेगा 720 डिग्री. अब 720 में अगर मैं 45 डिग्री ऐड कर लेता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 765 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं, है ना. इसको हमको बस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस 2 पाई पाई के फॉर्म में. सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री. और अभी मैंने बताया था 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे साइन चेंज नहीं होते. किस में चेंज होते हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, है ना. सो यहाँ पे हमारा 4 पाई प्लस 45 डिग्री दिख रहा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन का साइन हो जाएगा. एंगल देखो 4 पाई पे हम कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा. और 45 का 45 डिग्री. सो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आया. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक -1410 डिग्री. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. हमको निकालना है कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू. तो अगेन हम कुछ क्वाड्रेंट बना लेते हैं जिससे हमको इजी पड़ेगा समझने में. ठीक है, एक क्वाड्रेंट हमारा बन गया, चारों क्वाड्रेंट आ गए. अब देखो यहाँ पे -1410. सो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, -1410 को देखो हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सिंस कोसेक माइनस थीटा दिख रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस थीटा करूंगा तो कहाँ आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा. तो इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा. और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा. और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा. क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे. तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा.
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410, ठीक है, डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1410 को। अब देखो 360 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, 360 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो 1440। 3 करेंगे तो कम हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं 4 रखते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं माइनस कॉसेक 8 पाई। अब 8 पाई में हम कितना माइनस करें तो हमको 1410 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री माइनस कर देते हैं, सो हमको हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिलेगा। तो 8, ओके देखो 8 पाई कहाँ पे आता है हमारा, 8 पाई आता है यहाँ पे, इसको इस लाइन पे 0 पाई 2 पाई 4 पाई, और जब हम इसमें 30 डिग्री माइनस करेंगे 8 पाई में तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना। कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, ये माइनस मैंने बाहर से लगाया, ये कॉसेक कन्वर्ट होगा क्या 4 पाई पे, कन्वर्ट नहीं होता, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और 30 का 30 हो जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे तो ये माइनस नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और बन जाएगा आपका कॉसेक 30, है ना, कॉसेक 30 हो जाएगा। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30, अगर आपको सारे एंगल्स लर्न होंगे तो कॉसेक 30 की वैल्यू याद होगी, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे फिनिश होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।